वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे ऑल साइंस कलेक्टिव, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव एंड करियर एट द करंट मोमेंट। ठीक है, करंट सिचुएशन में आपको अपने लव लाइफ एंड करियर लाइफ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स इज सेंडिंग यू टूवर्ड्स द सिचुएशन। ठीक है, क्या है और आपके लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आपकी लव लाइफ को लेके क्या कहना चाहते हैं, ये चीज़ हम चेक करेंगे। दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है। टेक वॉट एवर रेसोनेट्स, ओके, एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी देखते हैं समथिंग अबाउट योर लव लाइफ जो आ रहा है। चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को देखते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो, मेरे व्यूवर्स को उनकी लव लाइफ को लेके क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। उसके बाद करियर एस्पेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो, मेरे व्यूवर्स को उनके लव लाइफ को लेके क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, ओके, सो दैट इज़ सो गुड। यहाँ पे अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जी आई है। लेट्स सी। ओके, ओके गाइस, यहाँ पे अगर मैं आपकी लव लाइफ को लेके बात करूँ, सो फॉर सम ऑफ यू, आप अपने रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है टाइम निकलता जा रहा है, या फिर आपका जो मेजर फोकस है वो टाइमिंग के ऊपर है। किस कनेक्शन में चीज़ें निकल जाएंगी, वर्कआउट नहीं हो पाएंगी। आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टाइमिंग। ठीक है, आपका मेजर फोकस है टाइमिंग, कि चीज़ें कब बदलेंगी, सिचुएशन कब बदलेगी, कितना टाइम लगेगा। टाइम इज़ योर कंसर्न राइट नाउ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है टाइम जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा रश में हो। ठीक है, आप इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में हो, आपको लगता है चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं। ठीक है, मैनेज टू बी ग्लैड। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली सी, आपको पता है कि आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, चीज़ें आपके हाथ से जा रही, फिर भी आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो दैट आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी इन माई सिचुएशन। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आपको लग रहा है इस कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप वर्कआउट करना चाहते हो बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फेल, ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है आपके लिए, दैट इज़ यूज़ योर टाइम वेल। आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने टाइमिंग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज जो करना है वो सही तरीके से करना है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन में आप बहुत सारी चीज़ें गलत करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आई सी यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके लिए बिल्कुल भी एनर्जी को चेंज नहीं कर रही है, या फिर और दैट सिचुएशन इज गिविंग यू अ वर्स्ट आउटकम। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है वो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप लेस कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, आप कॉन्फिडेंट इतना नहीं फील करो अपनी लव लाइफ में। आपको लगता है कि वाई दिस पर्सन लेफ्ट मी, वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, क्या रीज़न है जो मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, सो आप एक गिल्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यू आर क्राइंग, यू आर सैड इन योर करंट एनर्जी। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा सैड मुझे करंट एनर्जी में लग रहे हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में विक्ट्री आए, आप जीतो। ठीक है, आपके लिए आप यूनियन में जाओ, रीयूनियन में जाओ, आप मैरिज, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट। ठीक है, आप इस तरीके की एनर्जी चाहते हो, बट प्रॉब्लम क्या है ना, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आप ना स्ट्रैटेजीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, यू आर फाइंडिंग आउट स्ट्रैटेजीज़ कि हाउ टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन, कैसे चीज़ों पे वर्क करा जाए, कैसे एक पॉजिटिव आउटलुक इस कनेक्शन में लाया जाए, अपनी लव लाइफ में लाया जाए। इवन इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, आई डेफिनेटली फील यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग अबाउट समथिंग, कि चीज़ों को वर्कआउट कैसे होगा, चीज़ों में चेंज कैसे आएगा। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है टू वर्क ऑन समथिंग। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअल में द थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, और द सिचुएशन यू आर फोकसिंग ऑन, या जो भी आपको दिख रहा है वो शायद सही ना हो। ठीक है, तो यूनिवर्स इज़ गाइडिंग, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो उससे हट के
उससे ऑपोजिट चीज़ों में आपको एंटर करना पड़ेगा या उससे हट के चीज़ों में आपको एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज द स्ट्रैटेजीज यू आर यूजिंग दैट इज़ नॉट कमिंग इन योर फेवर। यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजीज आपके फेवर में नहीं जा रही और आगे जाके भी आपको एक वर्स्ट आउटकम देखना पड़ सकता है, बिकॉज देयर इट इज 8 ऑफ कप्स। एट द एंड आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो बट टाइमिंग आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो द मेन एनर्जीज आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है, ऐसा लगता है कि आप चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, आपको कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है एंड इस वजह से आप बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है उस सिचुएशन को निकाल के आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज अबाउट समथिंग एंड मेक अ मूव टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, मूव लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन को क्लैरिटी सर्व करना चाहते हो, क्लियरली कुछ कन्फेस करना चाहते हो, कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहते हो और बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहते हो। सो दैट इज़ द राइट टाइम जहाँ पर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने पर्सन की तरफ एक क्लैरिटी दे सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। यहाँ से डिवाइन टाइमिंग आपकी एक्टिव हो रही है, ठीक है। एंड विद द 9 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको लग रहा है आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, यूनिवर्स अब आप आने वाले टाइम पीरियड में देखोगे आपको पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी, ठीक है। आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। इफ़ यू आर इन नेगेटिव एनर्जी राइट नाउ, नेगेटिव डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो, तो वो चीज़ एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर रियलाइजिंग लाइक यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और माइंड में दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू हैंडल अ रिलेशनशिप, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको अपने पर्सन को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजीज चेंज करनी चाहिए टू वर्क रिलेशनशिप इन योर लाइफ, ठीक है। सो विद द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस जो भी आप कर रहे हो, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करेंगी और आपको वो चीज़ें बैकफायर हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा पेन में फील करो, आपको ऐसा लगे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, तो आपको ये बोला जा रहा है चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड मेक मूव, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है वर्क ऑन, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को क्लैरिटी देनी है अपने पर्सन को। आई सी यू जस्ट वांट टू ऑफर क्लैरिटी टू समवन, ठीक है। या फिर आप अपनी लव लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट लाना चाहते हो और ये चीज़ आपको कन्वे करनी है, या फिर दिस कुड बी अ न्यू पर्सन जहाँ पर आप कन्वे करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ योर एनर्जी इन योर लव लाइफ की जहाँ पर आप कोई चीज़ को कन्वे करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी इफ़ यू आर कन्वेइंग दिस एनर्जी और इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग टुवर्ड्स समवन, तो आउटकम क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। येस डेफिनेटली मुझे लगता है वो चीज़ आप करोगे। 5 ऑफ डायमंड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके लिए हो सकती है। दिस इज़ लाइक आपके माइंड की एनर्जी है जो आपको लग सकता है, ठीक है, कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी या फिर चीज़ें मेरे फेवर में नहीं जाएंगी। बट यूनिवर्स इज एक्चुअली सेइंग कि आप इस सिचुएशन में जीतने वाले हो, ठीक है। द मूव यू आर मेकिंग टुवर्ड्स समवन, उसमें आपकी विजय होगी, ठीक है। यू आर गेटिंग विक्ट्री एंड इन दैट सिचुएशन, क्योंकि ये आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको लग सकता है कि सिचुएशन इज़ नॉट कमिंग इन योर फेवर। बट आप देखोगे कि जो भी चीज़ आपने करी वो आपके लिए एक अच्छा आउटकम लेके आई। 7 ऑफ चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू जो भी कम्युनिकेशन आप करोगे, जो भी क्लैरिटी आप दोगे, दिस विल बी एंडिंग अप इन अ कमिटमेंट और इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। आप देखोगे कि चीज़ें आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। चीज़ें आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज़ दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट डेथ कार्ड। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो दैट इज़ गिविंग यू फेवरेबल आउटकम। येस एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस आप डेफिनेटली ऐसे फेज़ को ओवरकम कर रहे हो जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। एक एंजाइटी वाले फेज़ को, एक ऐसे सिचुएशन को एंड कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ये चीज़ कर पाओगे। सो आई सी यू आर रिलीजिंग द ब्लॉकेजेस इन द सिचुएशन। ये चीज़ आप करते हुए भी दिख रहे हो और आपके लिए गाइडेंस भी यही चीज़ है, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग योर लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अबाउट योर लव लाइफ, लाइक और आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर लव लाइफ एंड यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है बिट्रेयल फ्रॉम यू मेड मी रियलाइज माई वर्थ, ठीक है। तो कोई पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने उनको बिट्रेयल दिया और उनको रियलाइज़ हो गया कि आपकी उनकी वर्थ क्या है, ठीक है। सो समवन इज़ रियलाइजिंग देयर वर्थ बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। आई फील इनसिक्योर, वाई आई फील दिस। कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। आई डोंट वांट टू, आई कांट लेट यू गो, ठीक है। कोई पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको लेट को करना चाहते हैं बट लेट को बिल्कुल नहीं कर पा रहे। बट आई प्रिटेंड दैट यू आर चेजिंग मी। कोई हो सकता है कोई आपके अराउंड है जो आपको ऐसा प्रिटेंड करें दैट यू आर चेजिंग देम, और बेसिकली वो चाहते हैं कि आप उन्हें चेज करो, ठीक है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन इज गोइंग टू अपॉलोजाइज, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन इज गोइंग टू अपॉलोजाइज। अगर आप किसी मैस्कुलिन पर्सन से डील कर रहे हो या फिर किसी मैस्कुलिन पर्सन की एनर्जी है किसी के अंदर, सो आई सी दैट पर्सन इज गोइंग टू अपॉलोजाइज, ठीक है।
Divine masculine is trying to maintain peace on this connection, but still there is drama involved with the karmics, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन में भी लगता है कुछ अदर एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कोई पर्सन, और दिस कुड बी योर पर्सन, दिस कुड बी यू, बट यहाँ पे फिर भी चीज़ें थोड़ा ड्रामेटिक दिख रही हैं, ठीक है। आई एम स्टक विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वाई आई ऑलवेज सी यू इन माई ड्रीम्स। कोई पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हूँ और मुझे तुम्हारे सपने भी आते हैं, ठीक है। वाई आई एम सीइंग दोज ड्रीम्स, ठीक है। वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। इस पर्सन को ये कहना है कि हमारा शायद कोई फ्यूचर नहीं है, बट आई स्टिल वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ठीक है। ये पर्सन फिर भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यू, तो कोई पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू, सो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। कोई पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन देम, क्योंकि वो आप पे गिव अप नहीं करें। आई डोंट वांट यू, डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे कहना चाहते हैं, और कोई पर्सन आपको ऐसा कहना चाहते हैं दैट पर्सन इज कैरिंग मैस्कुलिन एनर्जी, कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। आई एम रेडी फॉर माई न्यू जर्नी। कोई पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि दिस पर्सन इज मूविंग ऑन एज ऑफ नाउ, ठीक है। प्लीज़ क्लोज दिस चैप्टर, ठीक है। कोई पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं प्लीज़ क्लोज दिस चैप्टर पीसफुली, इस चैप्टर को पीसफुली क्लोज करना चाहिए, ठीक है। आई नो योर वर्थ बट आई कांट एक्सेप्ट दैट वी आर मेंट टू बी, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको आपकी वर्थ पता है, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन कि आप दोनों का एक मेंट टू बी वाला कनेक्शन है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। इस पर्सन को फियर है आपकी तरफ एक्शन लेने में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आई विल नॉट गिव अप ऑन यू, सो आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि पर्सन आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ हैं। आई एम फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन एंड फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन आपके कनेक्शन आपके लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल कंपेयरिंग, मुझे लगता है पता नहीं क्यों योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी कंपेयरिंग ऑन द सिचुएशन। इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप इनको एक बेस्ट वर्जन समझ सकते हो और लोगों के अराउंड, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है यू फील लाइक कि ये एक बेस्ट पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं अभी करेंटली, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। आई वॉन्डर हाउ आई कैन मेक थिंग्स वर्क विद यू। किसी पर्सन को ये जानना है कि एग्जैक्टली आपके साथ चीज़ें वर्कआउट कैसे हो सकती हैं। इज़ इट स्टिल पॉसिबल टू वर्क थिंग्स आउट विद यू। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू ग्रो विद यू। ये पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन रोक नहीं पा रहे अपने आप को सोचने से आपके लिए। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपके बारे में सोच के, ठीक है। आई एम ट्रिगर्ड बाय योर पर्सनैलिटी। ये पर्सन ट्रिगर है आपकी पर्सनालिटी से। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, इमोशनल और बोल्ड। ये पर्सन जानना चाहते हैं आप इमोशनल हो या बोल्ड हो, किस तरीके की पर्सनालिटी है, ठीक है। ये पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं दिस कुड बी अ मैस्कुलिन पर्सन, ठीक है। आई एम क्रेविंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू सी यू विद मी, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। आई एम जेलस ऑफ यू मूविंग ऑन फ्रॉम मी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। आई एम एक्सप्लोरिंग फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, ठीक है। ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों पर फोकस भी कर रहे हैं। व्हेन यू आर मीटिंग मी रोमांटिकली। ये पर्सन जानना चाहते हैं कब आप रोमांटिकली मिल रहे हो इस पर्सन से। डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। ऐसी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आई एम कमिंग बैक टू यू वेरी सून। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट लीव, आई हैव रियलाइज योर वर्थ। किसी ने आपके रियलाइज कर लिए वर्थ और ये पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दिस कुड बी यू। आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स, समटाइम्स आई एम स्केयर्ड, व्हाट डज इट मीन। कोई पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको अपने सपनों में देख रहे हैं और इस चीज़ का रीज़न क्या है, इस सिचुएशन का रीज़न क्या है। इट्स मेंट टू बी। ये पर्सन पूछना चाह रहे हैं क्या ये मेंट टू बी कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ योर इंट्यूशन। कोई पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं वो आपके इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं। यू टोल्ड एवरीथिंग राइट टू मी। ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो भी बोला सच बोला, ओके। सो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग योर वर्थ, ठीक है। आई ब्रोक अप विथ यू बिकॉज बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं अगर आपका ब्रेकअप हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हुआ एंड विद ड्यू टू माई फैमिली, ठीक है। फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। देयर इज़ बैक टू बैक डिवाइन एनर्जीज लाइक ऑप्टिंग फॉर द चेंज इन टू दिस पर्सन। यूनिवर्स क्या करें, बैक टू बैक टावर मूवमेंट दे रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। बैक टू बैक सच समझा रहे हैं इस पर्सन को यू नीड टू चेंज, यू नीड टू फोकस ऑन दिस रिलेशनशिप, बट इवेंचुअली दिस पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग। ये पर्सन फिर भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इतने सारे मैसेजेस के बाद भी, ठीक है। इतने सारे डिवाइन कॉल्स के बाद भी। डिवाइन मैस्कुलिन इज वरीड ऑफ लुकिंग हर एंड कांट लेट गो, ठीक है। लूजिंग हर, ओके, लुकिंग हर, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन इज वरीड ऑफ लूजिंग हर, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो आपको फियर रख रहे हैं आपसे मूव ऑन करने में, ठीक है, और लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड द सिचुएशन वांटिंग टू टेक रिवेंज। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है। येस, स्टॉप डाउटिंग ऑन दिस कनेक्शन, स्टॉप डूइंग डिपेंडेंसी, वर्क ऑन योर लेसन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मैसेज बोला जा रहा है कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, डाउट नहीं करना है, ठीक है, और वर्क करना है आपको इस कनेक्शन में
टू गेट क्विक रियूनियन और यूनियन, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। लेट्स सी द लास्ट, आई एम मैग्नेटिकली ड्रॉन टू यू बाय द फर्स्ट डे। ये पर्सन आपसे मैग्नेटिकली ड्रॉन थे पहले दिन से। आई हैव सीन यू, ठीक है, जब से उन्होंने आपको पहली बार देखा था। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ठीक है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो दीज आर सम मैसेजेस आई एम जस्ट गेटिंग फ्रॉम डिवाइन, ठीक है, एनर्जीज, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर करियर सिचुएशन, ठीक है। आप 888 टाइप कर सकते हैं टू गेट स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ, और अगर आप चाहते हैं बेटर कम्युनिकेशन विद योर पर्सन और चेंज चाहते हैं, सो यू कैन टाइप 111 इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन आप करने वाले हैं, जो भी चेंज आपकी तरफ आ रहा है, वो एक पॉजिटिव शिफ्ट हो, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन दिस रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द लेसन्स, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द रीडिंग मैसेजेस, ओके, आई एम गोइंग टू फॉलो दीज मैसेजेस। आप इस तरीके का एफर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द करियर पोर्शन फॉर यू, let's see the career portion for you. What do you need to know about your career? What do you need to know about your career? Let's see. All signs collective, sun, moon, rising and Venus signs north node. What do you need to know about your career? Let's see. What do you need to know about your career? Let's see. What do you need to know about your career? Let's see. What do you need to know about your career? बहुत सारे आ गए हैं, बट ओके, सारे ही आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ओके, सो मैं अगर आपके करियर एस्पेक्ट की बात करूं तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है कि आप ना एक ईगल पर्सनालिटी में आ रहे हो, ठीक है। यू आर कमिंग इन किंग ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी में आ रहे हो जहाँ पर ना आपको यू नो द रॉन्ग एंड गुड थिंग्स, ठीक है, आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपको ना एक ऐसी एनर्जी यूनिवर्स देने वाले हैं जहाँ पर आपको पावरफुल लग सकता है। आपको लग सकता है आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इस तरीके का आपका एटीट्यूड होगा, आपके पास पावर आती हुई दिख रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ पे चांसेस हैं कि यू आर गेटिंग इन योर पावर, ठीक है। अगर आपको कोई भी फेज़ ऐसा था, ठीक है, कोई भी फेज़ ऐसा था जहाँ पर आप स्टक थे, देयर इज़ नो मूवमेंट, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अप्रोच में आ रहे हो क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। सो थिंग आई एम जस्ट गेटिंग विच इज़ कि आपको ना पता चल रहा है कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ बेटर रह सकता है। चीज़ें स्टक थी तो मूवमेंट आ रहा है, सिंपल एज दैट। आपको ना पता चल रहा है कि चीज़ें स्टक क्यों हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरीके की क्लैरिटी मिलने के बाद यू आर गोइंग टू मेक अ मूव टूवर्ड्स इन द सिचुएशन एंड आई सी सिचुएशन इज कमिंग इन योर फेवर। आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आउटकम आपका चेंज हो रहा है। जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही थी वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ से क्विक जाएंगी, ठीक है, क्विक निकल जाएंगी। सो एक ऐसा फेज जहाँ पर आपके पास चीज़ें थी बट यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, ठीक है, आपको कुछ अच्छा चाहिए था। तो आई सी दैट फेज इज़ कमिंग, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इन योर करियर, ठीक है। थोड़ा ऐसा हो सकता है जल्दी जल्दी आएंगी, थोड़ा हो सकता है कि इतना ग्रोथ आपको ना दिखे, बट आपका ना एनर्जी चेंज हो जाएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप रिसीव कर रहे हो उससे आपका मूड अच्छा हो सकता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है, ठीक है। सो आई सी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन ओवर समथिंग, ठीक है। आप किसी पे विक्ट्री, अगेन विक्ट्री, सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन आई एम रिसीविंग विक्ट्री वेरी सून इन माई करियर, और यू कैन टाइप आई एम रिसीविंग विक्ट्री इन माई रिलेशनशिप वेरी सून, ठीक है। सो आप डेफिनेटली विक्ट्री फाइंड आउट करते हुए देखो। जो भी स्ट्रैटेजीज आपने लगाई थी ना, आई सी दो स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ 9 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली वो विक्ट्री आपके लिए काम करती हुई मुझे दिख रही है। लेट्स सी द फाइनल आउटकम इन योर करियर। येस एग्जैक्टली, आप कंफ्यूज हो रहे थे अपने करियर को लेके, समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आई सी एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। सो यू आर कमिंग इन न्यू साइकिल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अब एक नए फेज में एंटर कर रहे हो जहाँ पे चीज़ें आपके लिए स्मूथ हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। 10 ऑफ कप्स, डेविल कार्ड एंड एम्परर कार्ड। आप डेफिनेटली उन चीज़ों को ओवरकम करो जो आपको लगता भी नहीं था कि आप ओवरकम कर पाओगे। सो यू आर ओवरकमिंग अ बिग ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को या फिर कुछ ब्लॉकेजेस को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। येस, यू आर रिलीजिंग, दैट इज सो गुड। ऐसे लोग जो आपके फेवर में नहीं थे उनको आप निकालते हुए दिख रहे हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, ऐसे करियर ऑप्शन, ऐसे लोग डेफिनेटली आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव इन द सिचुएशन, आई सी पॉजिटिविटी कमिंग योर वे। सो यू कैन टाइप आई एम गेटिंग स्टेबिलिटी और आई एम गेटिंग विक्ट्री वेरी सून इन माई करियर, ओके। सो 888 टाइप कर सकते हो, 111 टू गेट स्टेबल एनर्जीज इन योर करियर, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज, ओके, बाय बाय।